देखिए नमस्कार। आइए आज हम आपको कक्षा छठी से दो बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोकों का ज्ञान कराने वाले हैं। दीपकम पुस्तक से पाठ 4 में अहम प्रातः उत्तिष्ठामि, मैं प्रातः उठता हूँ। पाठ 4 के अंत में योग्यता विस्तार में ये दो श्लोक दिए गए हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और जीवन भर काम आने वाले हैं। आज भी हमारे बड़े बुजुर्ग जो भी संस्कृत का ज्ञान रखते हैं वो सवेरे उठते हैं तो इन दोनों श्लोकों का उठ करके बिस्तर पर बैठे बैठे जब नीचे झुकते हैं तो इनका उच्चारण करते हैं। पहला श्लोक है प्रातः स्मरणम। इसमें प्रातः उठ करके अपने हाथों के दर्शन करके और हाथों में तीनों देवताओं का जो सृष्टि का कल्याण करने वाले हैं, रचने वाले हैं, पालन पोषण करने वाले हैं, उनका स्मरण करते हुए अपने हाथों का दर्शन करना चाहिए। हाथों के दर्शन करने से उन देवताओं का दर्शन होता है जो हमें जीवन में सभी प्रकार की सफलता प्रदान करते हैं और हमारे जीवन को कामयाबी की ओर बढ़ाते हैं और हमारे जीवन को धन्य करते हैं। तो आइए पहले इन श्लोक का उच्चारण समझते हैं। यह है कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्ये सरस्वती, करमूले तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। इसका अर्थ है कि कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर के हाथ के अगले भाग में, हाथ के अगले भाग में लक्ष्मी का निवास है। कर मध्य सरस्वती, और हाथ के बीच में सरस्वती माता का वास है। करमूले तु गोविंद, और हाथ के मूल भाग में, हाथ के जड़ में गोविंद का निवास है, गोविंद बसते हैं। इसलिए प्रभाते कर दर्शनम, इसलिए सवेरे हाथों को देखना चाहिए, हाथों का दर्शन करो। हाथों का दर्शन करने से तीनों देवताओं के दर्शन होंगे जो हमें शक्ति देंगे और हम अपने जीवन में हर प्रकार की समृद्धि, सुख, सफलता प्राप्त कर सकेंगे। आशा है आपको ये श्लोक समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। दूसरे श्लोक में भूमि वंदना, पृथ्वी माता की वंदना की गई है क्योंकि पृथ्वी ही सभी प्रकार का भार हमारा वहन करती है। हर प्रकार सृष्टि का बोझ जो है वो पृथ्वी धारण करती है, तो उस पृथ्वी की वंदना है। समुद्र वसने देवी, पर्वत स्तन मंडले, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं, पाद स्पर्शम समस्वने। इसका अर्थ है कि हे पृथ्वी देवी, हे पृथ्वी माता, समुद्र वसने, समुद्र आपका वस्त्र है, आपने समुद्र रूपी वस्त्र पहन रखे हैं। पर्वत स्तन मंडले, और पर्वत जो है, पहाड़ जो है वो आपके स्तन है। विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं, आप विष्णु की पत्नी हैं, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। पाद स्पर्शम समस्वमे, मैं आपसे आपको पैरों से स्पर्श कर रहा हूँ, इसलिए मुझे क्षमा करना। क्यों? क्योंकि पृथ्वी माता है और माता को पैर लगाना नियम के विरुद्ध है, लेकिन हमारी व्यवस्था है क्योंकि पृथ्वी पर पैर नहीं रखेंगे तो कहाँ रखेंगे, इसलिए हम पैर तो रखें लेकिन क्षमा याचना तो कर ही सकते हैं। इसलिए माता को पैर लगाने का जो पाप है वो प्रायश्चित करने से और माता भूमि से क्षमा याचना करने से नष्ट हो जाता है। तो हम सवेरे आपने देखा होगा दादा दादी, माता पिता, बड़े बुजुर्ग जो है वो नीचे पैर रखने से पहले भूमि को चुचकारते हैं, भूमि को की वंदना करते हैं कि अब पैर रखूंगा तो पहले ही क्षमा याचना कर लेता हूँ। तो ये भूमि की वंदना है। आशा है आप दोनों को